पंचकुला में हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से मिले हुए सुझावों को जल्द पूरा करवाने की दिशा में काम करने का आश्वासन देते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि प्राकृतिक खेती करने वाले जिन किसानों ने गाय खरीदने के लिए सब्सिडी देने का आवेदन किया है उन्हें सब्सिडी जारी कर दी जाए। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती करने का एक तरीका नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति और समाज के बीच टूट चुके संबंधों को फिर से मजबूत करने का अभियान है। ये धरती माता की सेवा, खेती की लागत कम करने, जल और मिट्टी के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का माध्यम है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती के ब्रांड एम्बेसडर बनने का आह्वान करते हुए कहा कि अब केवल चिंतन नहीं बल्कि अमल करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का समय है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रेरक एम्बेसडर बनाने हैं। प्रेरक एम्बेसडर, उसको लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप सबसे केवल प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह नहीं कर रहा, किसान भाइयों, एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान कर रहा हूं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आज का सेमिनार केवल प्राकृतिक खेती की तकनीक सीखने का अवसर नहीं है, बल्कि किसान और प्रकृति के बीच सदियों पुराने अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का अभियान है। पहले खेती का संबंध धरती माता और गौ माता से था। यही संबंध किसान के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लेकर आता था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता कमजोर हुआ और आज प्राकृतिक आपदाएं तथा पर्यावरणीय संकट हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। हमारी सोच है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, और जब आप लोगों ने सुझाव दिए तो हमने हरियाणा का बजट भी अब की बार 30 करोड़ रुपए प्राकृतिक खेती को लेकर के रखा है कि हमारा कोई भी जो प्राकृतिक खेती करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पैदावार करेगा, हम मंडी के अंदर अलग जगह देंगे, हरियाणा सरकार की एजेंसी हैफेड उसको खरीदने का काम करेगी और वो उसको दिक्कत नहीं आने देंगे हम। सीएम सैनी ने कहा कि पहले श्रमिक मंडियों में अनाज की भारी भरकम बोरियां आसानी से उठा लेते थे, लेकिन आज बदलती जीवन शैली, रासायनिक खेती और प्राकृतिक असंतुलन के कारण सभी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए खेती की दिशा बदलना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की आवश्यकता है। ये केवल खेती की नई पद्धति नहीं, बल्कि धरती बचाने का अभियान है। ये किसानों की लागत कम करने, पर्यावरण संरक्षण करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध भारत बनाने का माध्यम है। हमने 2022 में प्राकृतिक खेती योजना वो शुरू की थी। किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाला एक नया विकास मॉडल हमने खड़ा किया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता भी है कि हरियाणा में लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत कराई है पोर्टल के ऊपर, उसको भी हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने भी किसानों से सुझाव लेकर तैयार किए गए राज्य बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा, प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की उपज की बिक्री में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जानी चाहिए। सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा तथा हैफेड इसकी खरीद करेगा। इसकी व्यवस्था की जा रही है। आज आयोजित संवाद कार्यक्रम को लेकर किसानों में काफी उत्साह था। किसानों का कहना है कि सभी किसानों को ये समझना चाहिए कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का सरकार का उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और कृषि को दीर्घकालिक रूप में टिकाऊ बनाना है। किसानों ने कहा कि इस तरह के संवाद कार्यक्रम से किसानों के ज्ञान में बढ़ावा होने के साथ साथ काम करने में जो परेशानी आ रही है उसका समाधान भी हो जाता है। इसे बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं
क्योंकि मैं 2012 से कर रहा हूँ और 3 बार मैंने सीएम साहब का फंक्शन अटेंड किया है। लास्ट ईयर हमें प्री बजट सेशन में बुलाया गया था और उसमें जो हमने मांग रखी थी वो बिल्कुल पूरी हुई है। मुख्यमंत्री जी प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत गंभीर हैं और इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो प्राकृतिक खेती करने वाले हैं उनको तरह तरह का अनुदान जो भी हो सकता है वो पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं और लोग सहयोग करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्राकृतिक खेती सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगी। इसके लिए सरकार और किसानों को मिलकर जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।